Hello everyone, welcome back to our UGC NET English Literature Practice Series. In this series, we are going to cover the entire syllabus unit wise. This is unit 2nd, Poetry, and practice set first. Pause the video, try to answer the questions and then check the explanation. Let's begin. The first question is, who wrote The Rape of the Lock? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये पोएम किस पोएट ने लिखी है, रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉन ड्राइजन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ लॉक लिखा हुआ है और ये एक मॉक एपिक पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 12 लाइंस, 14, 16, 10। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो हमारा सोनेट जो होता है वो कुल 14 लाइंस की एक पोएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट इज एसोसिएटेड विद रोमांटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रोमांटिक मोमेंट से इनमें से कौन सा पोएट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइजन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट्री के एक फेमस पोएट हैं, काफ़ी पॉपुलर पोएट हैं वो रोमांटिक पोएट्री के। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉन मिल्टन, जॉफ्री चौसर, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जॉन मिल्टन। तो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोम है जिसको कि जॉन मिल्टन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मैच द पोएट्स विद देयर वर्क्स। तो यहाँ पे आपने पोएट्स को उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स के साथ मैच कराना है। फर्स्ट है यहाँ पे हमारे जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है ओ टू नाइटिंगेल। सेकंड हमारे हैं पी.बी. शेली। तो पी.बी. शेली ने लिखा हुआ है ओ टू द वेस्ट विंड। थर्ड हमारे हैं यहाँ पे विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। फोर्थ हमारे यहाँ पे है टी.एस. इलियट। तो टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ है द वेस्टलैंड। यानी कि हमारा इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ने इनको सही सही मैच कराया हुआ है। फर्स्ट का हमारा था बी, सेकंड का हमारा था डी, थर्ड का हमारा था सी एंड फोर्थ का हमारा था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम इज अ थीफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें से आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेटाफर। तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है क्योंकि टाइम को एक थीफ के रूप में यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइएम्बिक पेंटामीटर कंसिस्ट्स ऑफ। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आइएम्बिक पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, 5, 6, 3। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5 फीट। तो पेंटामीटर का मतलब होता है 5 मेट्रिकल फीट। यानी कि इसमें जो है टोटल 10 सिलेबल होते हैं एक लाइन में, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। तो इस प्रकार से 5 मेट्रिकल फीट जहाँ पे पाए जाते हैं उसे ही बोलते हैं आइएम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिटरेशन रेफर्स टू। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एलिटरेशन क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स, बी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, सी कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, डी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं वहाँ पे एलिटरेशन का यूज हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द वेस्टलैंड। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेस्टलैंड पोम किसने लिखी। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, डब्ल्यू.बी. यीट्स, टी.एस. इलियट, एजरा पॉन्ड, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। द वेस्टलैंड मॉडर्न पोइट्री की एक इम्पॉर्टेंट पोम है और इसको टी.एस. इलियट ने लिखा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच मोमेंट एम्फेसाइजेस इमेजिनेशन एंड नेचर। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मोमेंट इमेजिनेशन और नेचर पर जोर देता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म,
रियलिज्म। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन, नेचर और इमोशन पर फोकस करता है। तो फ्रेंड्स, यूनिट सेकेंड पोइट्री की हमारे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। इसमें हमने हर एक टाइप का, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन देखा, जैसे कि पोइट आइडेंटिफिकेशन, फॉर्म, वर्क आइडेंटिफिकेशन, मोमेंट, कंसेप्ट, फिगर ऑफ स्पीच, मैच कराने वाले क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। तो इसी प्रकार से जो है नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप सारी यूनिट्स को इसी प्रकार की प्रैक्टिस सेट के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसमें हम सारी 10 यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री प्रैक्टिस सेट सेकेंड के साथ।